So, विट्ठल कैसी रही तुम्हारी छुट्टी? अरे बहुत अच्छी रही मैम साहब। 4 साल बाद गांव गया ना तो माँ बाबा सब बहुत खुश हुए। मैं उनका इकलौता हूँ ना। Really? हाँ, मैं इकलौता बेटा और मेरी 11 बहन है। ओह अच्छा, मैंने जो मिठाई भेजी थी वो खिलाई सबको? हाँ, और मैंने सबसे ये भी कहा कि मैम साहब ने खुद बनाई है मिठाई, सबने जमकर खाई। और मैम साहब आपको खास धन्यवाद भी कहा है। और मोनिशा की बनाई हुई मिठाई खाकर कुछ बोली नहीं भैंस। विट्ठल बेचारा बेजुबान जानवर शिकायत करे भी तो किससे? अच्छा, ये फोटोग्राफ्स जो है ना, ये उसमें लगा दो। अरे मैम साहब, इस तस्वीर में साहब का चेहरा ऐसा क्यों है? अरे हाँ, तुम थे नहीं जब ये सेंसेशनल किस्सा हुआ। क्या हुआ था मैम साहब? ओहो, इंद्रवदन की शरारतों को लेकर एक जबरदस्त हादसा हुआ था जो इंद्रवदन जिंदगी भर नहीं भूलेगा। हुआ यूं कि मेरी शॉर्ट स्टोरी को इंडिया टाइम्स अखबार में स्टोरी ऑफ द ईयर अवार्ड मिला था। हम लोग सेलिब्रेट करने बाहर जा रहे थे। हाय वाइफ। हेलो। भाई कमाल है यार, शॉर्ट स्टोरी राइटिंग में भी एक्सपर्ट। यू नो माया, तुम में इतनी सारी खूबियां हैं कि कभी-कभी मुझे तुम अच्छी लगती हो। बोलो। इट हैपेंस हस्बैंड। मोनिशा में तो एक भी खूबी नहीं है, फिर भी वो मुझे कभी-कभी अच्छी लगती है। कब? जब उसकी मम्मी बीमार होती है ना, तब। तब मोनिशा तुम्हें क्यों अच्छी लगती है? क्योंकि वो अपने मायके चली जाती है 15-15 दिन के लिए। और दिन में 10-10 सेकंड तो वो मुझे रोज अच्छी लगती है। वो कब? जब वो कहती है ना, साहिल मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। That's sheer poetry to my ears. माया, तुमसे कोई जीत नहीं सकता। Anyway, here it is. मेरे लिए गिफ्ट? Oh my God, इंदु। Yes, कभी-कभी ऐसी गलती कर लेता हूँ मैं। क्या है इसमें? तुम खुद खोल के देख लो। शर्म आनी चाहिए डैड आपको। मैं शर्मिंदा हूँ। मैंने दुकान वाले से कहा था एक छोटा सा पटाखा रख देना, ताकि जब माया बॉक्स खोले तो एक छोटा सा धमाका हो और माया डर जाए बस। लेकिन हम डर गए थे मॉम का चेहरा देखकर। बचाओ बचाओ, इस आदमी से बचाओ कह के पूरे घर में भाग रही थी। मैंने भी पहचाना नहीं, मैं भी कह रहा हूँ मॉम से, निकलो निकलो बाहर निकलो। हाँ, वो तो मैंने साहिल से कहा कि ये मम्मी जी हैं। अच्छा, लेकिन तुमने कैसे पहचाना माया को? बचाओ बचाओ के साथ साथ, मोनिशा ये कपड़े अभी तक यहीं पड़े हैं, इन्हें कबर्ड में रखो, ऐसा भी तो कहा उन्होंने। ऐसे टाइम पे भी तुम्हारी बुराई करने से नहीं चुकी ना वो। देखिए ना। क्या देखिए ना डैड, आप टॉपिक पर चेंज कीजिए। टेररिस्ट, आपको तो पुलिस में दे देना चाहिए। कुछ दिनों बाद सरिता और दिनेश जागीरदार हमारे आने वाले थे। शतरंज विद कॉकटेल्स एंड डिनर। राधाबाई, cream crackers with camembert cheese and olives, baked बटाना कचौरी, and मोनिशा ने कहा है कि वो पकौड़े तल के लाने वाली है तो। आई गो, गिर गया। माफ करना छोटे मैम साहब, आपके सारे पकौड़े खराब हो गए। You're a natural राधाबाई। और याद रहे कि मोनिशा गिरे हुए पकौड़े जरूर उठा करके तुमसे पूछेगी, राम या भूत? मैं भूत ही कहूंगी। हाय डैड, क्या कर रहे हैं आप? कुछ नहीं, माया ने कहा बीच बीच में मत आना, इसलिए वहां बैठा हूं। गुड बॉय। सुना है आप काफी सुधर गए। तो सुबह उठते के साथ आजकल रोसेश को भी गुड मॉर्निंग कहता हूं। मतलब तो फिर परसों के दिन आपने राधा भाई के सामने रोसेश का टॉवेल क्यों निकाल दिया था? माया नहीं कहा था कि रोसेश का टॉवेल जाके ड्राइंग एरिया में सुखा दो? अब कब जाके सुखाना है स्पेसिफाई किया नहीं था, इसलिए मैंने ऐसा किया। एनीवे, चलिए ये ऑरेंज बोनांजा बनाने में मेरी मदद कीजिए। मैं मर्द हूं। तो ये मर्दों वाली ड्रिंक है। अच्छा, सरिता कब आ रही है दिनेश? वो पानी बचाओ समिति की मीटिंग अटेंड करके आएगी। अच्छा, कहाँ है मीटिंग? ओबरे पूल साइड। तो फिर घर जाकर के चेंज करके फिर आएगी? नहीं, वही रूम रखा है। स्विमिंग करेगी, शावर लेगी, तैयार होकर यहाँ आएगी। सरिता आंटी तो प्रेसिडेंट है ना पानी बचाओ समिति की। शी इज वेरी डेडिकेटेड। इंदु कहाँ है? थिंक ऑफ द डेविल। यार राधा भाई। और दिनेश, क्या हाल है तेरा? बहुत दिनों बाद दिखा। फाइन फाइन। अरे इंदु, तू बड़ा दुबला हो गया है? लोगों के दिमाग खाना बंद कर दिया क्या?
सिल्वर जुबली मना इस जोक की। पिछले 25 साल से एक ही जोक मारे जा रहा है, कोई नहीं हंसा, लेकिन हार नहीं मानी इसने। चेक। माया, माया तुम तो खतरनाक हो। वो राजा को इधर ले। अरे आंखें फाड़ फाड़ के देख क्या रहा है? दिनेश, दिनेश, क्या हुआ? Are you okay, दिनेश? दिनेश, अरे कोई पकड़ो दिनेश को। अरे क्या बात है मॉम, आपने प्यादे की जगह दिनेश अंकल को गिरा दिया? Something is wrong, साहिल, जरा चेक करो। Something is wrong, just check. Oh my God, इनकी पल्स ही नहीं है। मॉम, he is dead. Dead? Dead? क्या जावे? क्या जा जावे? This is a case of cardiac arrest. But कैसे हुआ ये? मुझे बताइए अभी यहाँ क्या हुआ? कुछ नहीं। हाँ, माया ने एक जबरदस्त चेक दिया दिनेश को, जिसकी वजह से उसको हार्ट अटैक हुआ और वो धड़ से गिर गया। साहिल, दिनेश ने ये ऑरेंज ड्रिंक पिया और Orange drink. माय गॉड, ये ड्रिंक हम में से किसी ने नहीं पिया, सिर्फ दिनेश ने पिया। और ये हिंदू, क्या था उस ड्रिंक में? क्या, मुझे क्या पता, मैंने कुछ नहीं मिला है ड्रिंक में। डैड, हार्ट अटैक ड्रिंक पीने के बाद हुआ है। हार्ट अटैक कैसे आ सकता है? साहिल जरा बराबर देख, गैस हुई होगी। गैस होने से कोई जमीन पे गिर जाता है? हाँ मामा, डैडी को गैस होता है तो हम सब ऐसे ही गिर जाते हैं। डैड, आप क्या चेक कर रहे हैं? हाँ, दिनेश अंकल की डेथ हो चुकी है। अरे क्या बकवास कर रहा है, मुझे हार्ट बीट क्लियरली सुनाई दे रही है। वो आपकी अपनी है। ये क्या किया तुमने इंद्रवदन? अरे भाई, मैंने कुछ नहीं किया है, चाहे तो तुम लोग भी ऑरेंज जूस पी के देखो। Are you crazy? साहिल, अब क्या करेंगे? This is a police case, mom. Oh my God, अगर पुलिस केस हो गई तो इंद्रवदन को तो जेल जाना पड़ेगा। अरे मगर मैं इसे क्यों मारूंगा भला? हाँ, इसके सड़े हुए जोक सुन के कभी कभी मुझे इसका गला घोटने का दिल करता था, लेकिन मजाक इंद्रवदन, मजाक। ओह, ये तुम्हारी मजाक करने की आदत है ना, ये तुम्हें ले डूबी है। डैड, सारा एविडेंस आपके खिलाफ है। अरे लेकिन मैं बकासुर हूँ साहिल, बेकसूर। हाँ, बकासुर राक्षस को तो भीम अंकल ने मार डाला था। पता है रोसेश, डैड, आपके बचने का एक चांस है। क्या? सरिता आंटी के यहाँ आने से पहले दिनेश अंकल की लाश को हम यहाँ से हटा दें। अरे उससे क्या फायदा साहिल, सबको पता है कि दिनेश हमारे घर पे आया था, उसकी गाड़ी भी नीचे पड़ी हुई है। हाँ तो ठीक है ना, हम लोग बता देंगे कि दिनेश अंकल को किसी का अर्जेंटली फोन आया तो उन्हें जाना पड़ा, जाना पड़ा। लेकिन उन्होंने यहाँ पे ये मनहूस ऑरेंज ड्रिंक पिया था, इसका जिक्र कोई नहीं करेगा। ओ बाय द वे, हम दिनेश को यहाँ से जाता हुआ कैसे दिखाएंगे? मैं इनके कपड़े पहन लेता हूँ, इनकी गाड़ी में बैठ के चला जाता हूँ। हाँ, लेकिन दिनेश अंकल के कपड़े आपको फिट होंगे? वो मैं ऑल्टर करा लूंगा ना रोसेश। खाना क्यों मार रहे हो भाई? और नहीं तो क्या रोसेश, मैं इनके कपड़े पहनकर किसी फैशन शो में हिस्सा लेने तो नहीं जा रहा हूँ ना। साहिल, अगर वॉचमैन ने तुम्हें नीचे जाते हुए देख लिया तो? मॉम, आप आई नो। क्या? राधाबाई कैन हेल्प अस। राधाबाई, जी मैम साहब। तुम तो बहादुर हो ना। मोनिशा मैम सबकी कोफ्ता करी ट्राई करती हूँ ना कभी कभी। वेरी ब्रेव। अच्छा सुनो, तुम्हें नीचे जाना है, वॉचमैन के साथ गपशप करनी है। हाँ, उसे बिजी रखना है। फिर जब साहिल बाबा दिनेश साहब की गाड़ी में बैठ के जाएंगे वहां से, तो जोर जोर से बोलना, बाय बाय दिनेश साहब, फिर आना। समझी? समझी समझी। मम्मी जी, पकौड़े। पकोड़े? तुम वापस क्यों आ गई राधाबाई? आपने तो कहा था मोनिशा मैम साहब जब पकौड़े लेकर आएगी तो। अरे यहाँ हम एक पूरी लाश को रफा दफा करने के चक्कर में हैं और तुम्हें मोनिशा मैम साहब के पकौड़े फेंकने की पड़ी है। क्या मम्मी जी? हाँ मोनिशा, वो आप मेरे पकौड़े फेंकवाना चाहती थी? साहिल, तुम खाकर देखो ना। दिनेश अंकल की बरसी में खाएंगे। ऑलराइट मोनिशा, फिलहाल दिनेश अंकल यहाँ पर मरे पड़े हुए हैं। अरे वाह, पकौड़े तो अपने आप गिर गए। अब तुम जाओ राधाबाई। पर राम या भूत पूछेंगे तो? मैं कह दूंगी भूत, ताकि कोई गिरे हुए पकौड़े ना खाए। जाओ ना तुम। ये सब क्या है साहिल? रिलैक्स रिलैक्स बेबी, कुछ नहीं हुआ है। हाँ, क्या है कि ये दिनेश अंकल है ना, वो थोड़े से मर गए, तो क्या है, इनकी लाश को हमें थोड़ा सा हटाना है, वरना डैड जो है ना वो फंस जाएंगे। थोड़ा सा नहीं, आप पूरे फंसेंगे। पुलिस! नहीं, that must be सरिता। I'll get the door. नो, जस्ट अ मिनट। क्या करें? मोनिशा, बी काम,
जाकर दरवाजा खोलिए और बाहर सरिता आंटी को रोक के रखिए। ओके, कम ऑन, तब तक हम ये बॉडी अरेंज करते हैं। अरे क्या अरेंज करते हैं, जिस किसी भी तरह अरेंज करो, पता तो चली जाएगा ना कि ये दिनेश की बॉडी है। रिलैक्स डैड। Hi, Sarita. How nice to see you. लेकिन तुम्हारा फ्लैट तो उस तरफ है। फ्लैट तो तुमने कितनी बार देखा है, लेकिन मैं हर बार तुम्हें ये कॉरिडोर दिखाना भूल जाती हूँ। कॉरिडोर में क्या है ऐसा देखने जैसा? अरे बहुत कुछ है। फॉर एग्जाम्पल ये है ना, ये मिसेस देसाई का फ्लैट है। अकेली रहती है ये, ऐसी डरावनी दिखती है, बिल्कुल डायन जैसी। हम लोग जब लेट नाइट शो देख करके आते हैं ना, तो झट से अपने अपने घरों में घुस जाते हैं ताकि इनका सामना न करना पड़े। हेलो मिसेस सारा भाई। हेलो मिसेस देसाई। शायद नहा के आई है बहुत सालों बाद। मैंने तो पहले कभी नहीं देखा उन्हें ऐसा। मानिशा, तुम इतनी डरी डरी सी क्यों हो? तो उसे छात दो। हाँ। अरे इडियट, लाश उठाने में मेरी मदद करो। हाँ। तुमने मोनिशा का डंपिंग ग्राउंड देखा है? उसका घर, उसके घर की दीवारों पे तुम उंगली से लिख सकती हो, सरिता was here। उंगली से? हाँ, इतनी धूल जमी रहती है इसकी दीवारों पर। You must see it। मोनिशा दिखाओ ना, दिखा। खोलो खोलो दरवाजा खोलो। मानिशा, तुम्हारे हाथ क्यों कांप रहे इतने? उसका घर देखोगी ना तो तुम्हारा पूरा बदन कांपेगा। मोनिशा, कम ऑन, हरी अप, ओपन द डोर। Just come and have a look। It's neat and clean, माया। Yes। मोनिशा, तुम्हारी फेरी गॉडमदर आई थी क्या? मैजिक वॉन्ड घुमा गई पूरे घर पे। ऐसी कोई गंदी जगह है जिसे दिखा के क्रिटिसाइज कर सकूं? बेडरूम वैसे का वैसे ही है। Good। But wait till you see the bedroom। अरे आओ ना, आओ तो सही। ओके, अब लग रहा है कि दिनेश अंकल चेस खेल रहे हैं। लेकिन आंखें तो बंद है लाश के। अरे तो चेस का नेक्स्ट मूव सोच रहे हैं, इसलिए आंखें बंद होगी। पार्ट 2। आई एम जस्ट ट्राइंग टू हेल्प। अगर आप लोगों को तकलीफ है तो टाटा। हिलना मत रोसेश, तुम दोनों में से कोई भी हिलेगा ना तो ये बॉडी लुढ़क जाएगी। हाँ, और अगर बॉडी लुढ़क गई तो मैं लुढ़क जाऊंगा। लेकिन ऐसे कब तक बैठे रहेंगे इस लाश के साथ? जब तक सरिता आंटी को हम यहाँ से फुटा नहीं देते तब तक। जय श्री कृष्ण इंदु। Hey, Elaben, Sit down, Dad. Sit down. मधुसूदन फूफा, आप ले इला, ये तो अपना दिनेश जागीरदार। दिनेश, ए दिनेश। आप जानते हैं दिनेश अंकल को? हैं? आप दिनेश अंकल को जानते हैं? हैं? इला फुई, आप साहिल पूछे छे कि आप अपने दिनेश को जानते हैं? हंस तो। अरे ये दिनेश का बाप जनार्दन जागीरदार 1942 में मेरे साथ भारत छोड़ो आंदोलन देखने आया था, अगस्त क्रांति मैदान में। नंगा पुंगा आया था इसका बाप। ओ माय गॉड, व्हाट? तब वो 4 साल के थे रोसेश। ओह, अचानक कैसे आना हुआ इलाफोई? वो क्या है साहिल, तेरे फुआ को लेके ना डॉक्टर साइमन सिक्वेरा के पास गई थी। वो कान में मशीन लगाना था ना, शायद कुछ सुनाई दे। तो कुछ फायदा हुआ? लगाने देते तो फायदा होता ना। जैसे ही डॉक्टर मशीन लगाने गया, देखकर कहा ये तो जर्मनी का है, विदेशी है, बहिष्कार करो, बहिष्कार करो। और डॉक्टर को आजादी की लड़ाई का लेक्चर सुना दिया। देखा दिनेश अंकल, फूफा ने डॉक्टर को ही लेक्चर सुना दिया। और ऊपर से डॉक्टर का नाम साइमन, तो साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ करके चिल्लाने लगे। रोसेश, इतना हिल मत। इला, ये दिनेश बोल क्यों नहीं रहा? वो मधु भाई शतरंज खेल रहा है ना, अगली चाल क्या होनी चाहिए वो सोच रहा है ना। शतरंज की अगली चाल। इलाबेन, दिनेश शतरंज की अगली चाल सोच रहा है। अच्छा अच्छा, शतरंज की अगली चाल सोच रहा है। इसलिए कुछ बोल नहीं रहा है। सेम टू सेम, मैं कुछ नया नहीं बोला है। इलाबेन,
इंदु ने वही बात दोहराई। अच्छा अच्छा, इंदु ने वही बात दोहराई। अरे डैड, कमाल कर रहे हैं आप। अब शांत रहिए ना, वरना फिर से हैं शुरू हो जाएगा। क्या बोला साहिल? मैं ये कह रहा था कि क्यों आप बात बढ़ा रहे हैं, खामा का कंफ्यूजन बढ़ेगा। देखा? लेकिन इला, ये दिनेश किसके सामने खेल रहा है? मेरे सामने। ए तो तू वहाँ क्यों बैठा है? यहाँ बैठ। इला बेन, वो दिनेश और मैं डबल्स खेल रहे हैं। हाँ हाँ ए चल चल लपेटू लाल। इंदु इधर बैठ, इधर। हाँ। डैड, तू इधर आना, दिनेश को सपोर्ट करना। करीब आ। ए इंदु, दिनेश ने तुझे चेक दिया है? हैं? हाँ, अब मेरी बारी है। वो सब बात छोड़ और मेरी बात सुन। अब तेरी बारी है, पता है? हाँ। हैं? दिनेश, अब क्या हुआ? तूने विदेशी घड़ी पहन रखी है। तेरे बाप ने मेरे साथ अंग्रेज सरकार के सामने स्वदेशी मार्केट में कपड़े जलाए थे। कपड़े जलाए? बहुत दर्द हुआ होगा ना? अरे पहने हुए कपड़े नहीं, इडियट, विदेशी कपड़ों का ढेर जलाया। दिनेश, घड़ी उतार। नहीं, हाथ मत हटाना। I mean, हाथ मत लगाना, और प्लीज है मत पूछना। हैं? इला बेन, आप शांति से बैठो। ये लो जूस पियो, जूस। जूस मत पीना। अरे उठना मत। जलाराम बाबा, दिनेश क्यों गिर गया? इसने मेरा शरबत क्यों छीन लिया? सरिता, you must. नो माया, मुझे बाथरूम की टाइल्स पर लगा हुआ मैल नहीं देखना है। मुझे तो सिर्फ दिनेश। तुमने कुछ कहा? मैंने नहीं, माया की फ्रेंड ने कहा। दिनेश, 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 मेरे दिनेश को क्या हुआ? मैंने कुछ नहीं किया, ये अपने आप मर गया। मर गया? हैं? अपना दिनेश मर गया। यानी उसने जूस पिया और फिर वो। साहिल, बताना क्या हुआ? लेकिन वो हिल क्यों रहा है? हाँ, नेचुरली। अचानक कोई मर जाएगा तो हिल रहा है। दिनेश, मैं हिल नहीं रहा हूँ, हंस रहा हूँ। अरे मगर साहिल, तूने तो। क्यों? मैं जोक मार के हंसा नहीं सकता हूँ, लेकिन लाश बन के डरा तो सकता हूँ ना। How was it, Maya? Oh, magnificent. ये सब नाटक? हाँ, साहिल और मेरा जॉइंट वेंचर। क्यों? तुम शरारत कर सकते हो तो मैं नहीं कर सकती, तुम्हें सताने के लिए। अगर इस टेंशन में मुझे वाकई हार्ट अटैक हो जाता तो? हैं? मधु भाई, मैं कहता हूँ, अगर ऐसे टेंशन में मुझे वाकई हार्ट अटैक हो जाता तो? हैं? अरे सुनाई नहीं देता तो है क्या कर रहे हो आप? डैड। इतना परेशान था इंदु और इतना नाराज हो गया था, खासकर दिनेश से, कि उसके बेचारे की आंखों में आंसू आ गए थे। और सरिता मैम साहब? हाँ, वो भी बहुत अपसेट थी कि मैंने उसे शामिल नहीं किया इंदु को डराने के प्लान में। लेकिन क्या करती, मोनिशा जो थी साथ में, अगर सरिता को बताती तो मोनिशा भी सुन लेती और फिर वो भाग के जाती। दाई जी मेरी बात सुनिए, मुझे आपको उल्लू बनाई है। ये रख दो। लेकिन the end of the story is that इंदु सुधर गया है, hopefully। विठल, ये क्या है? ये तुमने यहाँ रखा? नहीं तो राधा भाई ने रखा होगा। To Indu, private and confidential from E। विठल, मैं बंदर हूँ, मैंने कुछ देखा नहीं, मैंने कुछ सुना नहीं, कुछ बोलूंगा नहीं। गुड। माया, कैसा लगा मेरा प्राइवेट एंड कॉन्फिडेंशियल गिफ्ट?